मंगलवार को एसडीएम कार्यालय नागदा में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नगरपालिका सीमा नागदा अंतर्गत ग्राम पाहलिया कलां के ग्रीन बेल्ट भूमि के विभिन्न सर्वे क्रमांक पर व्यापक स्तर पर अवैध कॉलोनी के निर्माण की शिकायत अभिभाषक अभिषेक चौरसिया द्वारा दस्तावेज सहित अनुविभागीय अधिकारी नागदा ब्रजेश सक्सेना के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत अवैध कॉलोनी, गोचर भूमि के संरक्षण एवं अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही की मांग शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई हैं। शिकायतकर्ता अभिषेक चौरसिया ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बनबना तालाब के किनारे पर स्थित भूमि पर अनेक सर्वे क्रमांक पर शहर के एक व्यापारी द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूमि पूर्व में नागदा डेवलपमेंट प्लान 2021 में ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्ज थी। बाद में उक्त भूमि को ग्रीन पार्क वृक्षारोपण हेतु परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन टाउन एंड कंट्री विभाग के उच्चाधिकारियों से साठगांठ कर ग्रीन बेल्ट की भूमि को अवैधानिक रूप से आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया गया है, जबकि ग्रीन बेल्ट भूमि के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उक्त कॉलोनी के लगभग प्लॉट आदि का विक्रय पंजीयन भी हो चुका है तथा मौका स्थल पर व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य प्रचलित हैं, जिसके लिए आज दिनांक तक शासन द्वारा ठोस एवं संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है। शिकायतकर्ता अभिषेक चौरसिया के द्वारा की गई शिकायत में कितनी हकीकत है, ये जांच का विषय है। खबर बिंदास भारत शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। कॉलोनाइजर ने ग्रीन बेल्ट की जमीन को गलत तरीके से तो डाइवर्शन चेंज करा लिया उसका, वो उसका डाइवर्जन का स्पष्ट मैं करूंगा सर आप लोगों को आपके सामने कि हम लोग आजकल धारा 59 में पुनर्निर्धारण कर रहे हैं, उसको सारी अनुमतियां ही लेना पड़ेगा, इसके बाद ही वैलिड होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जन हो गया तो डाइवर्जन हो गया, भूमि परिवर्तन हो गया, कुछ भी करो, उसके लिए स्वतंत्र नहीं है कोई भी। हम निर्धारण कर रहे हैं, धारा 172 भू डाइवर्जन की खत्म ही कर दी शासन ने। अब हम अगर आप कहते हो कि मुझे भूराज बढ़ा के देना है, हमें लेने के लिए कोई स्वतंत्र है, हम लेंगे, लेकिन निर्माण की अनुमति सारी है, विधिवत लेना पड़ेगा कोई भी निर्माण होगा। उसको टाउन एंड कंट्री और सब जगह से वो डाइवर्जन अब वो नहीं होता है, डाइवर्जन करा लिया मैं निर्माण कर दूं। हाँ, वही तो उस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की बहुत बड़ी कॉलोनी का निर्माण किया गया है और वो पूरे डूबत क्षेत्र का मामला है और ग्रीन बेल्ट की भूमि है और इसमें शहर के बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति है जिनके विरुद्ध शिकायत है। तो चूंकि इसमें आपने सीएमओ साहब को पिछले 10 दिन पूर्व भी साहब आपने एक आवेदन दिया था कार्रवाई के लिए, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट नहीं है। आपका निवेदन था कि सारी रिपोर्ट हमें नहीं लेना है। नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सीधे कलेक्टर साहब अधिकृत हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के लिए मैं अधिकृत हूं। तो है ना, कोई भी हुआ तो अवैध कॉलोनी के प्रकरण बनाकर करा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी ग्रीन बेल्ट की भूमि को किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके शहर के तथाकथित बहुत बड़े बहुव्यवसायी द्वारा अपनी कॉलोनी का निर्माण किया गया है, जिसकी पूरी बाउंड्री वाल पानी के डूबत क्षेत्र में है और बनबना तालाब जो कि शहर की धरोहर है, जिसे सन 1910 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सिंधिया परिवार द्वारा इस शहर की को एक सौगात दी गई थी और वो एक प्राचीन और एक बहुत बृहद स्तर का तालाब है जो आसपास के क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करता है। उसके संरक्षण के लिए हमने मांग करी है। उसके आसपास लगभग 20 बीघा गौचर भूमि पर भी निर्माण कर लिया गया, सड़क बना ली गई है और उनकी जो जमीन का जब नक्शा बटांकन ही नहीं हुआ तो उनके द्वारा 1378 सर्वे में तोड़ कैसे कर ली। उन्होंने पूरा पार्क और सारी चीजें निर्माण कर ली और पिछली जन सुनवाई के पहले मैंने एसडीएम साहब को पत्र दिया था, उन्होंने 7 दिन का रिमाइंडर किया था सीएमओ साहब को, लेकिन अभी तक जांच करने में आज फिर उन्होंने सीएमओ साहब से अवैध कॉलोनी के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा है, जबकि सारे प्लॉट बिक गए और उनकी रीसेलिंग चल रही है पूरी तरीके से।